नमस्कार, मेरा नाम अमलेश, सब सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉब फेयर के बारे में, जो कि पटना में हाल ही फिलहाल में लगा हुआ था, जिसे हम फेस किए और आपको बताएंगे कि जॉब फेयर में क्या होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है, जॉब सिलेक्शन से किस तरह होगा, आप कितने कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे क्योंकि हम फेस कर चुके हैं। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, तो मेरे के हिसाब से आपको जान लेना ज़रूरी है। तो देखिए, पटना में अभी जॉब फेयर लगा हुआ था अमिटी यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि हम थैंक्स कहना चाहेंगे उनको क्योंकि वह लगवाए हैं, क्योंकि बहुत सी कम कंपनीज है जो पटना में आकर करके इस तरह जॉब हायरिंग करती है स्टूडेंट सबको या फिर अदर जॉब सीकर को। तो यहाँ पे आए हुए थे, कई सारे कंपनीज आया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसमें आपको फॉर्म भरना था, एक आपको फॉर्म भरना था और फॉर्म भर दिया, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना था, कोई चार्ज नहीं उसके लिए देना पड़ेगा। उसके बाद में आप जाकर के वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते थे। यहाँ पे कमाल की बात यह है कि कितने भी कंपनी चाहे उससे मैटर नहीं करता, आप 3 कंपनीज में जाकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। एक ही जगह आपको 3 कंपनीज में इंटरव्यू देने का आपको मौका इसमें मिलता है। देखिए, मिला हमको, हो सकता है आप जिस कंपनीज में जा रहे हो उसमें 5 लिमिट हो, क्या 5 कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हैं, किसी में 1 ही हो, किसी में 2 हो, किसी में 10 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग 3 कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते थे और सुबह बुलाया गया था लगभग 8:30 के आसपास में, और इंटरव्यू देते देते शाम 5 साढ़े 5 हो गया, क्योंकि हर एक कंपनीज में अलग अलग था। किसी का 11 बजे हुआ, एक कंपनीज में, दूसरे कंपनीज का 3 बजे हुआ, तीसरे कंपनीज के 4:30 में हुआ, इस तरह का इंटरव्यू हुआ। और यहाँ पे बात करें इससे डायरेक्ट सिंगल इंटरव्यू पे आपको जॉब इसमें नहीं लगता है, इसमें कई सारे इंटरव्यू आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं जॉब फेयर में आप जाते हैं तो उस दिन आपका जो इंटरव्यू होगा तो उसमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है, जिसको सेलेक्ट किया जाता है उसको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाता है। हो सकता है किसी को डायरेक्ट हायर कर ले कोई कंपनी, अगर ज़्यादा एम्प्लॉय या फिर ज़्यादा स्किल्स आपके पास में है तो डायरेक्ट हायर कर लेता है, जो कि चांस बहुत कम होता है इसके। और दूसरे उसके बाद सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह 2-3 राउंड तो होता ही इंटरव्यू का। इसलिए होता है क्योंकि इस तरह मान लेते हैं कि हमारे पास में 10 सीट है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, मे भी हो सकता है ये चेंज हो, 10 सीट हो, हमको 15 ऐसे जॉब सीकर है जो हमको पसंद आ गया कि हाँ, यह हमारे कंपनी में काम कर सकते हैं या फिर यह इस लायक है, तो उसको सेकेंड राउंड बुलाएगा। सेकेंड राउंड में कुछ ना कुछ जरूर छटाएगा, थर्ड राउंड में फिर कुछ छटाएगा। तो इस तरह नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब राउंड को फिक्स किया जाता है, 2-3 इस तरह कंपनीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितने राउंड में वह सिलेक्शंस लेती हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड में जॉब फेयर में सिलेक्शंस का प्रोसेस बहुत ही कम चांसेस होता है कि इस तरह फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शंस होगा। तो आई होप सो आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि फर्स्ट राउंड में सिलेक्शंस हो रहा है, जॉब सिलेक्शंस, या फिर सेकेंड या थर्ड में। तो ज़्यादातर में 2 या 3 राउंड होता ही है, तो ये आप देख सकते हो। लेकिन पटना में अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अभी जॉब कंपनी से आती है, तो एज ए स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। पैकेज यहाँ पे मैक्सिमम 2 से 5, 6, 7, कोई 7, 8, 10 तक तो नहीं गया हो, तो लेकिन जहाँ हम गए हुए थे तो वहाँ पे मैक्सिमम जो 7 लाख पर एनम का यहाँ पे था, 7 लाख साल भर में आप कमा सकते हैं, मतलब सैलरी मिलेगा 7 लाख तक था, अप टू 7 लाख से, उससे ज़्यादा का कंपनीज नहीं आया था, उससे कम में था। 10,000 12,000 के महीना का भी कंपनीज यहाँ पे आया हुआ था। सिलेक्शन से कुछ का हुआ और कुछ का बहुत का नहीं हुआ। तो आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि जॉब फेयर में क्या होता है, कितने प्रोसेस से गुजरना होता है। और